हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सपोजिटरीज। हम बात कर रहे हैं सपोजिटरी की प्रिपरेशन की, मैन्युफैक्चरिंग की। सपोजिटरीज कैसे बनाते हैं भैया? उससे पहले सपोजिटरी की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, कई वीडियोस जो ऑलरेडी अपलोडेड है कि सपोजिटरी इज अ सॉलिड डोजेज फॉर्म which is meant to be inserted into the body cavity, जहां पर वो बॉडी टेम्परेचर में मेल्ट होते हैं और ड्रग रिलीज होती है। तो सवाल उठता है कि सपोजिटरी दिखती कैसी है या फिर होती कैसी है। तो ये देखिए आपके सामने ये कुछ सपोजिटरीज बनाई हुई है इस तरीके से, सैंपल के तौर पर ये आपके सामने है। ये सपोजिटरी टॉर्पिडो शेप मैंने पहले बताया ऑलरेडी है, और ये सपोजिटरी थोड़ी सी पॉइंटेड है। अब ये बनती कैसे है, हमें यही प्रोसेस देखना है। तीन प्रोसेस होते हैं सपोजिटरी बनाने के। पहला मेथड होता है, इसे बोलते हैं रोलिंग मेथड, एक और नाम है हैंड मोल्डिंग मेथड। दूसरा प्रोसेस है इट इज कॉल्ड हॉट प्रोसेस, जिसका एक और नाम है फ्यूजन मेथड, इसका एक और नाम है पोर मोल्डिंग। और तीसरा मेथड एक और होता है कोल्ड कंप्रेशन मेथड। हम तीनों मेथड देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम रोलिंग मेथड। भैया रोल नाम से पता कर रहा है हमें रोल करना है, और रोल किससे करना है? हाथ से करना है। तो कैसे बनता है? अगर आप नॉर्थ रीजन के हैं, इन स्पेशल इंडिया, तो आप समझते हैं कि गट्टे की सब्जी कैसे बनती है। गट्टे की सब्जी में क्या होता है कि पहले जो इंग्रेडिएंट्स लेकर पहले उनका रोल बनाया जाता है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम इस तरीके से भी समझ लेते हैं। रोलिंग मेथड इट इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट मेथड। ये सबसे सिंपल और सबसे पुराना मेथड है। ये कैसे करते हैं? पहले हम क्या ले लेते हैं? बेस, उसके बाद उसमें ड्रग ऐड करते हैं, मतलब बेस एंड ड्रग आर एडेड, और उसके बाद उसका रोलिंग किया जाता है, और बाद में जो भी आपको शेप चाहिए उस शेप को आगे से पॉइंटेड हाथ से कर दिया जाता है। अब कैसे, डायग्राम की मदद से देखते हैं। हम क्या करेंगे मेथड में, पहले हमने बेस ले लिया। अब बेस क्या होते हैं सपोजिटरी, पूरी जानकारी दी हुई है, ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इसके अलावा और भी जो वीडियोस आने वाले हैं उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो भैया हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सपोजिटरी। उसमें पहला है हम रोलिंग मेथड या हैंड मोल्डिंग मेथड, जिसमें हम हाथ से सपोजिटरी बना रहे हैं, जो सबसे पुराना और सिंपलेस्ट मेथड है। मैंने बेस ले लिया इधर। अब बेस कोई सा भी हो सकता है, कोको बटर भी हो सकता है, ग्लिसरोजेलेटिन बेस भी हो सकता है, इमल्सिफाइंग भी हो सकता है, जिसमें सिंथेटिक वैक्सेस यूज होते हैं। कुल मिलाकर मैंने बेस ले लिया और उस बेस को मैंने ग्रेड कर लिया। अब ग्रेड अंग्रेजी का शब्द है, आप जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेड। बेस को मैंने ग्रेड करने के बाद मैंने क्या कर दिया, उसमें ड्रग मिला दी। अब वो ड्रग किस फॉर्म में मिलाएंगे? द ड्रग विच इज टू बी एडेड टू द बेस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फाइन पाउडर, और या फिर इट इज डिसॉल्व इन वाटर एंड एडेड, और दिस ड्रग इज डिसॉल्व इन वूल फैट एंड देन एडेड। अब कहां पर मैं क्या करता हूं, मोटर पेसल ले लेता हूं पहले। ये आपके सामने मोटर पेसल है, इन दोनों को मैंने इसमें डाल दिया, इसमें और इसमें। उसके बाद क्या है, नीडिंग हो रही है, तो मींस नीडिंग इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मोटर एंड पेसल। नीड करने के बाद आपको कब तक नीडिंग करनी है, मतलब इस तरह से करना है आपको। कब तक? जब तक ये जो मिक्सचर है या फिर ये जो मास है इट इज थॉरोली ब्लेंडेड। जब तक आपको लग जाए कि पूरी ड्रग मिक्स नहीं हो गई है, आपको नीड करते रहना है, करते रहना है, इस तरीके से दबा दबा कर, इस तरीके से। उसके बाद जब आपको लग जाए कि पूरा ब्लेंड बन गया है, ड्रग पूरी तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, आपको क्या करना है, ये निकालना है इसके अंदर से, और फिर उसको आपको रोलिंग ऑफ मास इज डन ऑन द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रॉड। मैं क्या करूंगा, एक स्मूथ सरफेस ले लूंगा, बड़ी टाइल ले लूंगा, या बिल्कुल स्मूथ सरफेस, चिकनी सरफेस ले लूंगा, उस पर इस मास को डाल दूंगा, और फिर क्या करूंगा, ये जो मास आया ना, इस मास को ऐसे रोल करूंगा मैं इस तरीके से, इस तरीके से। अब समस्या क्या आती है कि ये जो मास है ये तो चिपका हुआ है, ये गीला है। चिपका हुआ इन द सेंस इट विल अडहेयर, आपके हाथों को भी चिपकेगा और सरफेस पे भी चिपकेगा। तो रोलिंग से पहले मुझे क्या करना पड़ता है, वी यूज स्टार्च
और टैल्कम पाउडर टू प्रिवेंट अडहेरिंग। ये चिपके नहीं, इसलिए आप हाथ पर टैल्कम पाउडर या स्टार्च लगा दोगे और साथ साथ क्या है, सरफेस पे रखकर इसको तरह से रोलिंग होती रहेगी। जितना तुम प्रेस लगा के रोलिंग करोगे उतनी ही क्या होगी, उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। तो रोलिंग के बाद आपने क्या देखा, इस तरह का प्रोडक्ट मिला आपको। आपको क्या करना है, जितना चाहिए उतना काट दिया, ये काट दिया, और काटने के बाद ये जो हिस्सा है ना, उसको हाथ से हल्का सा, जैसे रोल है तो मैंने हल्का सा दबा दिया इस तरीके से। तो ये हिस्सा है, ये दबा दिया, तो ये शेप आगे से ऐसी होगी, मतलब शेप आपको आगे से इस तरीके से मिलेगी जैसे ये सपोजिटरी आपके सामने है। नाउ वही चीज लिखी है, द रोल और दिस रॉड इट इज कट एट डिजायर्ड लेंथ। जहां पर आपको चाहिए वहां पर काट लीजिए, एंड वन एंड इज पॉइंटेड, और उसका एक एंड क्या है, पॉइंट कर देते हैं। तो इस तरीके से सपोजिटरी बनती है रोलिंग मेथड से, जहां पर हाथों का यूज होता है। इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इट इज इकोनॉमिकल मेथड, बहुत सस्ता है, और लेकिन ओनली स्मॉल नंबर ऑफ सपोजिटरीज कैन बी प्रिपेयर्ड। लार्ज स्केल पर सपोजिटरी नहीं बन सकती हैं, ये इस मेथड का एक अलग डिसएडवांटेज है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड जो आता है हॉट प्रोसेस। सेकंड मेथड जो है वो है हॉट प्रोसेस फ्यूजन मेथड या पोर मोल्डिंग। भैया मोल्ड जो शब्द है देखिए यहां पर MOULD भी लिख सकते हैं, MOLD भी लिख सकते हैं। मोल्ड का मतलब होता है सांचा। पहले देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। और ये वाला जो मेथड है जो स्मॉल स्केल पर और लार्ज स्केल पर दोनों पे यूज किया जाता है, मींस दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सपोजिटरीज। क्या करते हैं इस मेथड में, देखते हैं। पहले हमने क्या ले लिया, बेस ले लिया। इस बेस को हम क्या करेंगे, इट इज मेल्टेड ऑन वाटर बाथ और स्टीम बाथ। वो इसलिए बिकॉज वी हैव टू अवॉइड ओवरहीटिंग। ओवरहीटिंग को हमें अवॉइड करना है। ओवरहीटिंग का क्या अवसर है भैया, ओवरहीटिंग का मतलब यह है कि अगर आपने किसी ऐसे वेसल में गर्म किया और यहाँ पर अगर इसको हीट दे रहे हो तो जो नीचे वाला है यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा हीट लगेगी, ऊपर वाले चीज पर कम हीट लगेगी। ये तो जिस तरह से हमने देखा है कि इवेपोरेटिंग में हम क्या करते हैं, जब भी इवेपोरेट करते हैं उस यूनिट ऑपरेशन में पढ़ चुके हैं कि हम सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं ताकि क्या होगा, यूनिफॉर्म हीटिंग हो सब जगह से और ओवर हीटिंग कम हो। तो इस वाला कंटेनर, इस शेप का कंटेनर लेने के पीछे मकसद ये है कि ओवर हीटिंग कम से कम हो। तो यही तो है स्टीम बाथ या वाटर बाथ। तो हमने क्या किया, इसको देख रहे हैं हम डायग्राम की मदद से। द बेस हैज बीन मेल्टेड, बेस को मेल्ट कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, उसको ड्रग डाल दी और ये क्या मिल गया, मोल्टन मास ऑफ द ड्रग। जहां ड्रग और बेस है इसको हम क्या करेंगे, पोर कर देंगे, मतलब उंडेल देंगे। किसमें उंडेल देंगे, इस मोल्ड के अंदर। ये क्या है, मोल्ड, या तो MOLD भी लिख सकते हैं, MOULD भी लिख सकते हैं। इस मोल्ड में डालेंगे, लेकिन ये मोल्ड क्या है, ये बिल्कुल चिल्ड रहेगा, ये आसपास का, या फिर इसको आइस में रखेंगे। ये कूल हो गया और कूल होने के बाद उसको ओपन करेंगे और सपोजिटरी आपकी तैयार है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं ये कैसे हुआ। ये देखो, ये है मोल्ड आपके सामने, इस तरीके से मोल्ड होते हैं। ये देख लीजिए आप, दिस इज द मोल्ड। ये दो है आपके सामने। मैं खोल के बता रहा हूं कि मोल्ड को खोलने का तरीका इस तरीके का होता है। दिस इज हाउ, ये वाला पार्ट है इसका सेंटर पार्ट, ये मैंने खोल दिया है। ये स्क्रू है बिल्कुल सेंटर में। ये जो मोल्ड है ये मेटलिक होता है, ये निकल का हो सकता है, कॉपर निकल ब्रास का हो सकता है। ये दो हिस्से हो गए इसके, ये इस तरीके से रखा जाता है। आप देख सकते हो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर दूंगा। ये स्क्रू है, स्क्रू। अब होता क्या है, इस मोल्ड को यूज करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थॉरोली क्लीन करना पड़ेगा। ये तो एक मोल्ड था, बता रहा हूं आपको पूरा प्रोसेस। ये दूसरा है, ये मैं खोल रहा हूं। ये दोनों मोल्ड है, इनकी साइज अलग अलग है, शेप भी थोड़ी डिफरेंट है इस तरीके से। ये देख सकते हो आप। मैं इसको वापस बंद कर रहा हूं।
तो बात चल रही थी कि कैसे बनाते हैं। पहले हमें क्या करना है, एंश्योर करना है कि जो कैविटीज है मोल्ड के अंदर वो बिल्कुल साफ है, वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर। इस तरीके से ये डायग्राम है आपके सामने, ये जो सेंटर स्क्रू है ये रहा स्क्रू, और ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ग्रुप्स, ये वाले ग्रुप्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ता है, पहले मैंने मेल्ट कर लिया बेस और ड्रग को, और मैं इसमें डालूंगा, उंडेलूंगा, मतलब पोर करूंगा। ये ऑलरेडी आइस पे सेट है, जिसका टेम्परेचर बहुत कम है। जब डाल दिया, डालने के बाद क्या करना पड़ेगा, वो जो मेल्टेड था जैसे टेम्परेचर कम होगा वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद आपको वापस इसको ओपन करना है। ओपन करना है तो आपके पास जो सपोजिटरी बनेगी वो इस तरह की बनेगी, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके सामने ये रिसपोजिटरीज बनी हुई जो है, ये आप देख सकते हो। दीज आर द सपोजिटरीज, आप देख पा रहे हो आराम से, ये सपोजिटरी है। ये एक तो इस शेप की है, और मैंने जो दोनों अलग अलग मोल्ड लिए हैं तो दोनों की शेप भी अलग रहेगी, साइज भी अलग रहेगी। तो ये एक तो पहले वाली थी, और ये एक दूसरे तरह के मोल्ड से बनने वाली सपोजिटरीज हैं। अब करना क्या है आपको, ये मोल्ड यूज करने से पहले, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर कुछ भी इंप्योरिटी या कोई भी सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। पहले इसको खोलकर साफ किया जाता है, और उसको हम डिप कर देते हैं पानी के अंदर जिसके अंदर डिटर्जेंट हो। निकालने के बाद, थॉरली क्लीन करने के बाद उसको पूरा ड्राई करना है। वो इसलिए, अगर कोई भी चीज रह गई तो अपना सपोजिटरी तो बहुत छोटी है, थोड़ा भी अगर वेरिएशन हुआ तो आपका ड्रग ज्यादा कम हो सकती है, मोल्ड में समस्या आ सकती है। होता क्या है कि ये तो सांचा है, जो आप बेस यूज करोगे, हो सकता है इसकी जो कंटेनर, जो वॉल्स है ना, इस मोल्ड का जो है, मतलब इस कंटेनर की बात कर रहा हूं, कि जो मोल्ड की जो वॉल है उस पर चिपक जाएगा ये। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैं क्या करता हूं, ल्यूब्रिकेशन कर दूंगा। अब ल्यूब्रिकेशन या तो ऑयल से हो सकता है, अभी हम देखेंगे एग्जांपल, या तो ब्रश से या किसी और चीज से मैं कर दूंगा, और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगा मैं आपका बेस और ड्रग। अगर एक्सेस ल्यूब्रिकेशन है उसको इससे उल्टा कर देंगे तो एक्सेस चीज हट जाएगी, और हम जानते हैं ल्यूब्रिकेशन का क्या क्या चीज है। तो अब हम ये प्रोसेस आपके समझ में आ गया। अब जो चीज मैंने आपको समझाई, वन सेकेंड हम देख लेते हैं ये जो लिखा हुआ है मोल्ड के बारे में भी। अगर सपोजिटरी मोल्ड की बात करें तो द सपोजिटरी मोल्ड इज अवेलेबल इनटू वेरियस साइजेस, वेरियस टाइप्स, और इसके अंदर 6 से 12 कैविटी तक होती है जनरली। जैसे आप इसमें देखोगे, इस मोल्ड के अंदर तो है देयर आर 6 कैविटीज, 6 हैं, ठीक है। ऐसे इसमें 4 हैं, तो अलग अलग साइज, अलग अलग कैविटीज हो सकती हैं। दूसरी चीज है, द मोल्ड इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर निकल अलॉय और प्लास्टिक, इनसे बना हो सकता है। कैसे खुलता है, इट इज ओपन बाय अ स्क्रू विच इज लोकेटेड इन द सेंटर। ये वाला स्क्रू मैं आपको बता चुका हूं। यूज करने से पहले इट शुड बी इमर्स इन हॉट वाटर इन विच डिटर्जेंट हैज बीन ऑलरेडी डिसॉल्व्ड। आपने को हटाना है पहले अगर कोई गंदगी है तो, इसलिए। और यूज करने से पहले इट शुड बी कंप्लीटली ड्राइड, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब यूज करने से पहले, ये डालने से पहले बेस और ड्रग, lubricants are applied by using brush और swab। अब कौन सा lubricant यूज है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा बेस यूज कर रहे हो। तो पहला हम देखते हैं, अगर कोकोआ बटर, तो सर जिस तरह से ऐसा है, कोको बटर भी तो आप बता सकते हो ना, जैसे मोल्ड है, तो जैसा आपने देखा है कैंडल, व्हाइट कलर की कैंडल, जैसा आप बटर जानते हो, बटर को आप पिघला दो बिल्कुल वैसा ही दिखता है दिखने में, येलोइश व्हाइट कलर का, वो होता है कोकोआ बटर, जो बेस की तरह यूज है सपोजिटर में। तो अगर कोकोआ बटर यूज कर रहे हो तो उसमें ल्यूब्रिकेशन क्या होगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। वो कैसे बनाते हैं, सॉफ्ट सोप 10 ग्राम, ग्लिसरीन 10 ग्राम और एल्कोहल होता है इसके अंदर 50 ml, इन तीनों को मिलाकर जो है वो ल्यूब्रिकेंट यूज होता है अगर आपका बेस कोकोआ बटर है तो। अगर आपका बेस ग्लिसरोजिलेटिन है उस केस के अंदर व्हाट वी हैव टू यूज लिक्विड पैराफिन और अराचिस ऑयल, दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका बेस इमल्सिफाइंग है, मतलब सिंथेटिक की बात हो रही है, हम पढ़ चुके हैं 3 तरह के बेस, 30 तरह के बेस की बात हो रही है, उस केस के अंदर ल्यूब्रिकेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो देखा आपने हॉट प्रोसेस मेथड से
मैंने पहले क्या किया, हॉट किया, गर्म किया, मेल्ट किया और उसके बाद सपोजिटरी आपकी तैयार है। अब हम बात करें थर्ड मेथड। जो थर्ड मेथड है इसे बोलते हैं कोल्ड कंप्रेशन मेथड। कोल्ड का मतलब ठंडा, लेकिन ये तो हॉट था। तो कोल्ड मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये उन ड्रग्स के लिए है या ये वहां पर उन चीजों के लिए है जो थर्मोलेबाइल है, मतलब हीट सेंसिटिव है। इट मींस दिस मेथड इज यूज्ड फॉर हीट सेंसिटिव ड्रग्स। अब ये कैसे होता है, तो द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व आर हियर। अब भैया कंप्रेस कर रहे हैं, किसको कंप्रेस कर रहे हैं हम देखते हैं। भैया इसमें क्या करते हैं, हम पहले बेस लेंगे, उसमें ड्रग डाल देंगे तो मिक्सचर बन गया। इस मिक्सचर को मैं कंप्रेस करूंगा। कंप्रेस करने का मतलब मैं क्या करूंगा, इस ये देखो अपरेटस इस तरह का जो काम आता है, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये वाला, ये एक सिलिंड्रिकल वेसल है। इस वेसल के अंदर मैं क्या कर दूंगा, मैंने भर दिया यहां पर जो आपका मटेरियल है, जो आपका बेस है वो मैंने यहां पर भर दिया इस ओरिफिस के थ्रू। और ये है पिस्टन। पिस्टन तो आप समझते हो मूवेबल पार्ट है। और यहां पर फिर छेद है, ये रे छेद, ये रे छेद। होता क्या है कि मैं पिस्टन को यहां से प्रेस करूंगा, तो व्हेन आई विल अप्लाई प्रेशर हियर, ये जो बेस है ये बेस कहां जाएगा, यहां पर एंटर होगा, यहां पर एंटर हुआ। ये क्या है, इट इज द मोल्ड। ये मोल्ड है जहां पर बेस को जाना है। तो जैसे ही मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं। तो व्हेन आई विल कंप्रेस, ये थ्रेड की फॉर्म में यहां आएगा और अप्लाई, और मैंने प्रेशर किया, यहां पर आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। अब ये बेस बाहर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहां पर एक और चीज है, इसे बोलते हैं स्टॉप प्लेट। स्टॉप का मतलब रोकना। द प्लेट जो स्टॉप कर रही है उसको बाहर आने से। आप प्रेस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, प्लेट इसको रोकी जा रही है। एक लिमिट बाद क्या होगा, फर्दर प्रेसिंग नहीं होगी क्योंकि पूरा भर जाएगा। किससे भर जाएगा, आपकी ड्रग और जो बेस का मिक्सचर है उससे। आप इसको हटा लीजिए। इसको जब जैसे मोल्ड को हटाएंगे आपकी सपोजिटरी तैयार मिलेगी। वो कैसा भी शेप हो सकता है, जैसे अगर ये वाला मोल्ड इस शेप का है तो सपोजिटरी आपकी इस तरीके से तैयार मिलेगी। तो यहां पर गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। देयर इज नो नीड टू अप्लाई हीट। इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, कोल्ड कंप्रेशन मेथड। इसमें मेन कंपोनेंट है स्टॉप प्लेट, मोल्ड जो ये सिलेंडर है ये वाला पार्ट, और पिस्टन। लेकिन इस मेथड में क्या ध्यान रखना है कि दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर ग्लिसरोजिलेटिन बेस और अदर टाइप ऑफ बेस इन विच मेल्टिंग ऑफ बेस इज असेंशियल। मतलब यहां पर मेल्ट करने की जरूरत नहीं होती है, हमें तो लेना होता है और हम करते हैं। लेकिन जो आप ये कंप्रेस कर रहे हो वो क्या चीज है, हम क्या करते हैं, पहले बेस ले लेते हैं और बेस की ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेड करने का मतलब क्या होता है, ग्रेड करने का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा बिल्कुल साइज कम करना, बिल्कुल एक तरह से रगड़ना ताकि जो पार्टिकल साइज है वो तो छोटे हो जाए। ग्रेडिंग की बात हो रही है, आप समझ सकते हो। तो मैंने क्या किया, बेस को ग्रेडिंग किया और ग्रेड करने के बाद कसना। एक्चुअली जो वर्ड है ग्रेड का मतलब होता है कसना, जैसे कद्दू कसते हैं वैसे मैंने इसको बेस को ग्रेड कर दिया। और ग्रेड करने के बाद उसमें ड्रग मिला दूंगा। अब जो मिलेगा वो मिलेगा मेरे को मास, मतलब वो मास किसका रहेगा, बेस का और ड्रग का। और यही इस चीज के अंदर डाला जाता है। तो द कंप्रेशन ऑफ दिस मास इज डन विद द हेल्प ऑफ हैंड और पावर ऑपरेटेड मशीन। तो या तो हाथ से हो सकता है या मशीन से। तो मैं किसको कंप्रेस कर रहा हूं, इस चीज को जो डाला था ना इसी को कंप्रेस कर रहा हूं और इसी से आपकी सपोजिटरी तैयार हो रही है। तो यह है आपके 3 मेथड प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज के। तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे, चीजों को इजी बनाते रहेंगे। आप संपर्क में रहिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।